ध्रुव जी 5वें महीने की तपस्या करने के लिए बैठे, वायु का पान करना भी बंद कर दिया, अपने श्वास को अवरुद्ध कर लिया, श्वास को रोक लिया और महाराज बड़े ही आनंद के साथ प्रभु का नाम जप कर रहे हैं। सभी देवी देवता घबराने लगे कि यदि कुछ समय और ध्रुव जी ने श्वास ना ली तो हम सभी की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ध्रुव जी की श्वास रुकने के कारण सभी देवी देवताओं को भी श्वास लेना दुर्लभ हो रहा है। महाराज सभी देवी देवता नारायण से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप कुछ कीजिए। तब नारायण कहते हैं कि अभी मैं जाकर के ध्रुव को दर्शन देता हूं और फिर सभी सामान्य हो जाए। इधर ध्रुव जी के हृदय में कन्हैया की झांकी का उन्हें दर्शन हो रहा है और महाराज अचानक से वो झांकी ओझल हो जाती है और नारायण ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए हैं। ध्रुव जी ने जैसे ही नेत्रों को खोला कि नारायण का दर्शन उन्हें हो गया। जब उन्हें नारायण का दर्शन हुआ, अब महाराज नारायण तो सोचते हैं कि ध्रुव जी कुछ बोले और ध्रुव जी सोच रहे हैं कि प्रभु कुछ बोले। अब दोनों में से कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। अब महाराज 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, नारायण ध्रुव जी के सामने खड़े पर कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। ध्रुव जी सोचते हैं कि नारायण कुछ बोले, नारायण सोच रहे ध्रुव जी कुछ बोले। हमारा ध्रुव जी तो 5 वर्ष के हैं, कुछ बोलना आता ही नहीं तो क्या बोलेंगे। और ध्रुव जी ही क्या महाराज, भगवान यदि हमारे सामने आ जाए तो फिर हमारी भी बोलती बंद हो जाए। तब नारायण ने अपने शंख को ध्रुव जी के कपोल से लगाया और महाराज समस्त वेद वेदांत का ज्ञान ध्रुव जी में उदय हुआ। तब ध्रुव जी ने बड़ी ही सुंदर नारायण की स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांस हस्त चरण श्रवणत्वगादीन् प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। क्या कहते हैं ध्रुव जी? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। हे प्रभु, आज आपने मेरी जो वाणी प्रसुप्तता थी, जो वाणी सोई हुई थी, उसे आज आपने जगा दी। नारायण ने कहा कि पुत्र मांगो, क्या मांगना है? तब ध्रुव जी कहते हैं कि प्रभु मुझे आपका दर्शन हो गया है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान तो सर्व अंतर्यामी है, भगवान से कोई बात छुपी नहीं रह सकती। महाराज हम भगवान को वो दिखाना चाहते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं, लेकिन भगवान वो देखते हैं जो हमारे हृदय में छुपा है। बाहर से आप भला भगवान को कुछ भी कहें, कुछ भी दिखाना चाहें, लेकिन भगवान केवल हमारे मन को देखते हैं। भगवान को पता है कि ध्रुव जी के मन में राजपाट संभालने की इच्छा है, राजगद्दी पर बैठने की इच्छा है। ऊपर से ये भला कह रहे हैं कि इनको कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान ने कहा, ध्रुव तुम जाकर के राजपाट संभालो और भक्ति तो तुम्हें स्वतः ही प्राप्त है। अंत समय में तुम मेरे धाम को ही प्राप्त हो जाओ। ध्रुव जी गए, राजपाट संभालने लगे और महाराज एक बार उत्तम ने यक्षों का अपमान कर दिया। यक्षों ने क्रोध में आकर के उत्तम की हत्या कर दी और महाराज ध्रुव जी को क्रोध आया। क्रोध में आकर के ध्रुव जी यक्षों को मारने के लिए दौड़ पड़े। तब स्वयंभू मनु महाराज ने आकर के ध्रुव जी को उपदेश किया है। स्वयंभू मनु महाराज कहते हैं कि ध्रुव तुम जो कार्य करने जा रहे हो ये एक भक्त का लक्षण नहीं है। जरा आप विचार कीजिए कि जिसे प्रभु का दर्शन हो गया हो, भगवान ने को जिसने प्राप्त कर लिया हो, क्या फिर उसे क्रोध आना चाहिए? जिसने भगवान का दर्शन कर लिया, क्या फिर उसे क्रोध आना चाहिए? लेकिन ध्रुव जी को क्रोध आया और महाराज
ध्रुव जी को स्वयंभू मनु महाराज ने आकर के उपदेश किया। स्वयंभू मनु महाराज कहते हैं, ध्रुव ये तुम जो करने जा रहे हो ये एक भक्त का लक्षण नहीं है। स्वयंभू मनु महाराज कहते हैं, ध्रुव तुम्हारा भाई उत्तम उदंडी है, उसने यक्षों का अपमान किया है, इसलिए यक्षों ने उसकी हत्या की है। लेकिन तुम तो समझदार हो, तुम तो सब समझते हो कि एक भाई के लिए उन निर्दोष यक्षों को मारना उचित नहीं है। किसी निर्दोष की हत्या करना एक भक्त का लक्षण नहीं। और महाराज स्वयंभू मनु महाराज ने ध्रुव जी को उपदेश किया और ध्रुव जी को आत्मज्ञान हुआ। देखिए, अपने जीवन में संतों का संग बड़ा आवश्यक है। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, देखिए ध्रुव जी ने भगवान को तो प्राप्त किया था, लेकिन उनके जीवन में अभी सत्संग नहीं आया था। उन्होंने तपस्या करके भगवान को प्रसन्न तो किया, उन्हें प्राप्त तो किया, लेकिन उनके जीवन में संतों का संग नहीं था, सत्संग नहीं था। इस कारण ध्रुव जी को क्रोध आया। यदि उनके जीवन में संतों का संग होता, सत्संग होता, तो उन्हें क्रोध कभी नहीं आता। इसीलिए अपने जीवन में संतों का संग अति आवश्यक है। तो महाराज इसलिए तो कहते हैं कि यदि हम संतों का संग करेंगे तभी हमारे विचार, हमारी मनोवृत्तियां शुद्ध होंगी, पवित्र होंगी, और तभी हम स्वयं अच्छे बन पाएंगे और अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दे पाएंगे। तो आइए हम सभी मिलकर के बड़े ही भाव से भगवान से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जीवन में हमें कुछ दे या ना दे, वैभव मिले या ना मिले, धन मिले या ना मिले, लेकिन संतों का संग अवश्य मिलना चाहिए।